एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में कल से ओपीडी सेवाएं एक बार फिर शुरू हो जाएंगी। इसके लिए वहां पे तैयारियां भी की जा चुकी हैं। कल से मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि कल से यहां पर एक बार फिर ओपीडी की सेवाओं को शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के चलते ही इसे कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही इन मामलों में गिरावट आई है, इसे ही देखते हुए इसे अब नॉन कोविड अस्पताल घोषित किया गया है और जिसके चलते कल से यहाँ पर ओपीडी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बारे में उन्होंने कई और अन्य जानकारी भी दी। कोई भी इच्छुक मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ओपीडी की टाइमिंग्स 10 से 2 तक रहेंगी। सुबह 10 से 2 तक ओपीडी रूटीन चलेगा और जो भी मरीज़ यहाँ चेकअप के लिए आएंगे उनसे एक अनुरोध है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें, जिसमें मास्क और उसके साथ साथ डिस्टेंसिंग की जो एक मर्यादा रखनी है। आपको एक इम्पोज्ड ऑर्डर है हायर एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको फॉलो करना है और अपने साथ जो भी मरीज़ आएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक अटेंडेंट ला सकता है, उससे ज़्यादा अटेंडेंट ना लाएं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। ओपीडी सर्विसेज रिज्यूम होने का तमाम मरीज़ों को इसका फ़ायदा होगा, बट हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि मरीज़ जो भी ओपीडी में चेक करवाने के लिए आएँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें, प्रॉपरली अपनी रजिस्ट्रेशन प्राय एक दिन पहले करवाएं। जैसे जिसने मंडे को चेक कराना है वो शनिवार को इसकी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है 10 से 4 के दरमियान। एंड एवरीबॉडी इज़ वेलकम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। बहुत दिनों से ओपीडी जहाँ आपके रजिस्ट्रेशन काउंटर वगैरह बंद रहे थे, उनके लिए किस तरह का आप सैनिटाइज करने की? जहाँ तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, एमरजेंसी बिहेवियर चाहे एमरजेंसी सर्विसेज चाहे ओपीडी, सैनिटाइजेशन दिन में 2 बार हर जगह चल रही है। हर ओपीडी का, जिसमें गायनी, पीडियाट्रिक, ईएनटी और डर्मेटोलॉजी के, ड्यूरिंग द कोविड टाइम भी वहाँ सैनिटाइजेशन दिन में 2 बार हो रही है। एवरी सेक्शन हैज़ मेंटेन द रजिस्टर्स और उन रजिस्टर की मेंटेनेंस के मुताबिक उनको एमरजेंसी, लेबर रूम, पीडियाट्रिक एमरजेंसीज, ओपीडीज, ऑल द पेशेंट्स आर ऑन द लिस्ट ऑफ सैनिटाइजेशन प्रॉपरली। सुबह और शाम 2 बार सैनिटाइजेशन वहाँ रेगुलरली चल रही है। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने कुछ सदस्यों के साथ आज पीडीडी चीफ इंजीनियर से मुलाकात की और बिजली कटौती से हो रही परेशानियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडीडी चीफ इंजीनियर से मुलाकात कर बिजली कटौती से हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत करवाया और उनसे अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर कर लिया जाए ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। उन्होंने कहा कि पहले ही गर्मियों का मौसम है और ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल हैं, तो इस तरह के हालात में जब बिजली कटौती होती है तो लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दुकानदारों की समस्याओं को भी रखा और कहा कि दुकानदारों को भी बिजली ना होने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज बिजली के इशू को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे सीनियर नेता, खास करके हमारे डॉक्टर रमाकांत खजूरिया जी, हमारे कारपोरेटर जितेंद्र सिंह जी और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी ने आज बिजली के इशू को लेकर जम्मू में जो प्रॉब्लम आ रही है और पिछले दिनों काफ़ी प्रॉब्लम आई और हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि भी काफ़ी ज़्यादा खास करके जवानों का यूथ है जिन्होंने अभी लोन लेकर अपनी दुकानें स्टार्ट की थी और जो सामान उन्होंने डाला हुआ था वो भी तबाह हो गया बिजली कंटेनमेंट की वजह से। और ख़ास करके कोविड के टाइम पे कि जब लोग ऑक्सीजन लगा कर घरों पर बैठे हैं, इसलिए हमने उनसे गुजारिश किया कि जो कंटेनमेंट सिस्टम को ठीक किया जाए, बहाल किया जाए और कम से कम जो लोकल हमारे स्टेशन जो हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वहाँ स्टाफ है उनको भी कहा जाए कि कम से कम जो बिजली की जो प्रॉब्लम उसको दूर करें। और बिटवीन पीडीडी और पीएचई के बीच में कोऑर्डिनेशन हुई। जब पीडीडी को कहीं की भी पीएचई से बात करेंगे या पानी 3 दिन से कहीं मोहल्लों के अंदर आया तो वो कह देंगे पीडीडी कसूर है। पर आज हमने यही गुजारिश किया पीडीडी और पीएचई की कोऑर्डिनेशन हो जिससे लोगों को बिजली और पानी की सहूलियत मिल सके, ऐसे मौके। तमदह के सिलसिले में आज लोगों ने बाज़ारों में ख़रीदारी की। लोगों ने कहा कि कल तमदह के मौके के लिए वो आज ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसमें फल, सब्ज़ी,
बर्तन व अन्य सामान शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले तो तमदेह के मौके पर घड़े दान किए जाते थे, लेकिन आजकल अब इसमें बदलाव आ रहा है और घड़ों की जगह ज़्यादातर बर्तन ही दान किए जाते हैं। इस मौके पर दुकानदारों ने भी कहा कि हालांकि पहले तो यहाँ पर आज के दिन काफ़ी रश होता था और लोग जमकर खरीदारी भी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते अब काफ़ी कम रश है और उन्हें सामान बेचने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि तमदेह के मौके पर अपने पितरों को दान किया जाता है, जिसमें फल, सब्जी, बर्तन व अन्य सामान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खुश होकर अपने पितरों को इस दिन दान देना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। शिवसेना नेता अश्विनी गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा का मुद्दा उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले ही पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं हो पाई है, लेकिन इस साल यात्रा ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महामारी के चलते सरकार को यात्रा आरंभ करने में किसी तरह की परेशानी पेश आ रही है तो पिछले 25 साल पहले की तरह केवल 10 दिनों के लिए ही यात्रा आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वहाँ जाकर लोग बाबा बर्फानी से कोरोना से मुक्ति पाने की दुआ कर सकें। उन्होंने यात्रा से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी बात की। प्रशासन के पास लोगों की कमी है तो शिवसेना जेके अपने वॉलंटियर देगी। क्या लंगरों के अंदर, क्या लाइन लगाने का काम आएगा, क्या गाड़ियों में बैठाने का काम आएगा, शिवसेना जेके इसमें जरूर मदद करेगी। सर, क्या लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि 25 साल पहले कैसे यात्रा का जो किया जाता था, जो यात्रा की पूरी जो सुविधा थी किस तरह से परंपरा के तहत चलती रही, वो भी थोड़ा जानकारी दीजिए। आज से 25 साल पहले जो यात्रा चलती थी, मैं सेवा समिति की ओर से वहाँ से इंचार्ज बनाया जाता था। पहले दिन छड़ी जो है पहलगाम में पहुँचती थी, पहलगाम से दूसरे दिन छड़ी चन्नबाड़ी जाती थी, चन्नबाड़ी से शेषनाग जाती थी और शेषनाग से पैंतरनी जब छड़ी पहुँचती थी, रात को 2:30 बजे छड़ी जो है वो गुफा में जाती थी और गुफा जब छड़ी पहुँचती थी वहाँ पूजन होता था। उसके बाद जितने भी यात्रु हैं वहाँ पहुँचते थे, उसी दिन छड़ी यात्रा समाप्त होती थी, उसी दिन यात्रा भी खत्म हो जाती थी रक्षाबंधन के दिन। लेकिन सर जो है ये जो सरकार है ये ना तो सेंटर की तरफ से कोई फैसला लिया जा रहा है, ये सेंटर जो स्टेट वाले हैं वो राज्य की सरकार जो है राज्य वाले कहते हैं कि सेंटर की तरफ से ऑर्डर आएगा यात्रा को लेकर, ना कोई स्टेट इसका इनिशिएटिव ले रही है ना सेंटर की तरफ से कोई लिया जा रहा है यात्रा को लेकर। मैं आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब से प्रार्थना करता हूं, ये गोलमोल काम नहीं कीजिए। कभी सेंटर को बताते हैं सेंटर देखेगा, कभी देखते हैं कि राज्यपाल देखेगा, ऐसा काम मत कीजिए। हमारे लोगों को श्रीनगर में भी आज अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जिसके तहत बाजार भी खुले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर दौड़ती नजर आई। इस मौके पर लोग भी खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकले, लेकिन इस मौके पर प्रशासन की तरफ से ये अपील भी की गई कि लोग सभी हिदायतों का पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके और इसे फैलने से भी रोका जा सके। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी समय से श्रीनगर में लॉकडाउन था, जिसके बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मौके पर रेड क्रॉस की तरफ से श्रीनगर में भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स ने अपना ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर अपील की गई कि सभी लोगों को ब्लड डोनेट के लिए आगे आना चाहिए ताकि कोरोना के मरीजों को और बाकी मरीजों को ब्लड की कमी से किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और मौके पर मरीजों को खून की कमी भी ना हो और उनकी कीमती जानों को बचाया जा सके। आप खुद मीडिया से वाबस्तगी रखते हैं, कितने ग्रुपों में आते हैं कि अब फलानी पॉइंट फिस्तानी पॉइंट हमें ज़रूरत है, इसके लिए हमें फराहम कीजिए ब्लड। तो उस मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ब्लड कैंप्स जारी रखे हैं। तो इंशाअल्लाह जब भी हमसे मौका मिलेगा, हमारी जितनी भी ज़रूरत होगी कौम की, इन जैसे नौजवानों को अप्रिशिएट गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए ताकि इनकी अप्रिसिएशन हो, ताकि उस अप्रिसिएशन से लोगों में एक जज्बा और नया वलवला पैदा हो। जिस तरीके से, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाब का काम है, अगर किसी को इनका ब्लड ज़रूरत लगे या हमारा ब्लड ज़रूरत लगे तो ये सबसे बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ने हमें इनके इस रास्ते के लिए चुना है और हमेशा हम ये करते रहेंगे। सर, मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट। हमारा यहाँ सीनियर वॉलंटियर है शबीर हुसैन खान, जिसने 174 बार ब्लड डोनेशन दिया है, और दूसरा है गुलाम हसन मीर, जिसने 65
पॉइंट अभी तक दिया है। मैंने आज तक 70 पॉइंट अभी तक दिया है। मैं यूथ को बोलता हूँ, जितने भी यूथ है हमारे यहाँ पर है, वो आए हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग वो भी हैं, माँ है, बहन है, जिसके पास कोई भी ब्लड नहीं होता है अवेलेबल। यहाँ पर जो LD अस्पताल हमने देखा है, बराबर 10 साल मैं उधर रहा। बीबी आती थी, बेड पर छोड़ती थी तो भाग जाते थे ये, फिर हम ही उनको ब्लड देते थे। हर कोई मसला क्लियर करता है। हम सर ये मेरे पास आए थे शबीर हुसैन खान 2002 में। ये मेरा दुकान था लाल चौक में, तो ये मेरे पास आए, उसने बताया चलो हमारे साथ एकजाती करो। हमारा उस वक्त था, ये तंजीम का नाम था ये अहले बैत तहरीन, हमने उसी से स्टार्ट किया है सर। जब शबीर साहब ने बताया अल्लाह की तरफ से ब्लड देना है, चलो हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे बहुत से बंदे हैं, तकरीबन 400 बंदे हमारे पास है अभी। सर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोग आए, ये अल्लाह की है, ये अल्लाह के लिए ये ब्लड देना पड़ता है सर।